सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के बाल्यकांड को आगे बढ़ाते हुए शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनिले सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु बर सहिम राम सुजस बर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के यश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुण जो कहे बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साली हित होई राम भगत जन जीवन सोई मेधा महिगत सो जल पावन सकिल स्वर्ण मग चले सुहावन भरे सुमानस सुथल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्य कर्म रूपी दान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने काम रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर सुरुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार तेई एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नैन निरखत मन माना रघुपति महिमा गुण अबाधा बरनबे सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानसरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया गया है वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिए जस सलिल सुधा सम उपमा बीच विशाल मनोरम पुरैन सगन चारु चौपाई जुगति मंजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरई कमलनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोढ़ सा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा।
जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंग कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज है। मकरंद पुष्परज और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अली, माला ज्ञान विराग विचार मराला, दुनिया वरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज बोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम आदि चारी, कह विज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, जे ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचारने के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहंग समाना, संत सभा चौदिशी अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समय आई। सुकृति जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभाई इस मन सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बखाना, समजस नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम हैं। सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उसमें फूल हैं। ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पीक बहुबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि बहु रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। थैंक यू, धन्यवाद।